कहते हैं कि प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती और यह लाइन बिल्कुल फिट बैठ रही इन बच्चों पर। ये जो आप बच्चों का अद्भुत कारनामा देख रहे हैं यह रील नहीं बल्कि रियल है और इसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों में भी यकीन नहीं होगा। बच्चे सभी में मेडल लाए हैं, 6 गोल्ड मेडल आए हैं। छोटे छोटे कदम काफ़ी बड़े हो सकते हैं और बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ आपको बड़े बड़े लोगों को भी चित कर सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिवाइन मार्शल आर्ट। मेरा नाम है नीरज तिवारी और आप देख रहे हैं नेशन टीवी। मेरे पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं ये इनकी कलाकारी देखेंगे, इनका आर्ट देखेंगे तो आप माथा पकड़ लेंगे। ये ऐसे ऐसे आर्ट दिखाते हैं, इनके अंदर ऐसे ऐसे आर्ट के गुरु हैं कि देखकर आप सोच भी नहीं सकते। इनकी उम्र भले ही कम हो, भले ही 5 साल 6 साल 7 साल हो, लेकिन इनकी कलाकारी, इनका अद्भुत कारनामा देख आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। मैं कुछ बच्चों से बात करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि ये इस मार्शल आर्ट को कब से सीख रहे हैं, क्यों सीखना चाहते हैं, या ऐसा इनका आने का क्या उद्देश्य है। क्योंकि इसके पहले बता दूं कि ये बच्चे थे, मैं रीवा में हूं और रीवा की ये बच्चे अभी वृंदावन में नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, वहाँ से भी कई मेडल जीत कर लाए हैं। कुछ बच्चे हैं, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, उसके बाद यहाँ का इनके आर्ट को मैं दिखाता हूँ। बैठे रहो। क्या नाम है? अनमोल द्विवेदी। किस क्लास में हो? 3rd में। क्या करते हो यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग कराटे करते हैं। कराटे करते हो। क्या क्या आता है कराटे में? काटा में ब्लॉक पंच, काटा फाइटिंग भी। क्या होता है ब्लॉक पंच? ब्लॉक पंच जैसे कोई मारे तो हम लोग ब्लॉक करते हैं। अच्छा, मतलब अपनी सेफ्टी कर सकते हो। हाँ। और क्या आता है? और अटैक करना, बहुत सारी चीज़ आती है। अच्छा, आपका क्या नाम है? नित्या पांडे। किस क्लास में है? 4th में है। कैसे मन हुआ कि सीखना चाहिए, ये किसने बताया? कराटे में हो, कैसे मन में आया कि सीखना चाहिए आपको? क्योंकि हमें सेल्फ डिफेंस करना आना चाहिए ताकि हम दूसरों से फाइटिंग कर सकें। अच्छा, ये बड़ी बात है कि सेल्फ डिफेंस। आजकल बच्चियों के साथ कहीं ना कहीं असुविधा होती है उनको अपनी सुरक्षा को लेकर। यहाँ पर यदि सेल्फ डिफेंस खुद आने लगे तो वो सामने वाले को चित कर सकती हैं। हाँ। है ना, अपनी रक्षा खुद कर सकती है। हाँ। किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। नहीं। क्या क्या आता है आपको? मेरे को ब्लॉक पंच आता है, काटा आता है, फाइटिंग आती है और भी बहुत चीज़ें, अटैक करना आता है और भी बहुत चीज़ें आती हैं। कौन लाया था यहाँ आपको? मम्मी पापा? किसने? मम्मी। मम्मी बोली थी कि सीखना चाहिए। कब से आ रही हैं यहाँ? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। स्कूल जाते हैं? हाँ। नेशनल चैम्पियनशिप में गए थे आप? हाँ। गए थे वहाँ? क्या कराया गया था वहाँ पर? वहाँ पे काटा कराया गया था, फाइटिंग कराई गई थी। हो गया, बस इतना ही कराया गया था। तो कुछ मेडल जीते हैं आप? हाँ, मैं सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। सिल्वर किस में जीता था आपने? सिल्वर मैंने फाइटिंग में जीता था, ब्रॉन्ज मैंने काटा में जीता था। अच्छा, तो फाइटिंग में जीत कर दिया था। हाँ। देखिए क्या उम्र होगी आपकी? 10 ईयर्स है। 10 ईयर्स है। देखिए, बच्ची भले ही छोटी है लेकिन कारनामे अद्भुत हैं। यानी 10 साल की उम्र में जब बच्चा मतलब यूँ कहें कि सोचता है कि हमें क्या करना है, इस उम्र में यदि ये सिल्वर ला रहे हैं तो ये न केवल इनके लिए, रीवा के लिए, बल्कि देश के लिए भी एक बड़ी अद्भुत बात है। एक सम्मानजनक कहा जा सकता है। खासकर रीवा के लिए गर्व की बात कही जा सकती है। इस विंध्य क्षेत्र के लिए गर्व महसूस किया जा सकता है कि हमारे बच्चे, इस रीवा के विंध्य क्षेत्र के बच्चे कुछ कमाल दिखा रहे हैं। और भारत के अलावा भारत तो ठीक ही है, भारत के अलावा आगे चलकर विश्व में भी नाम कमा सकते हैं। कुछ और बच्चे हैं, मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? अनुष्का तिवारी। अनुष्का तिवारी। किस क्लास में है? 5th। क्या करती हैं यहाँ पर? कराटे। कराटे में हम लोग सेल्फ डिफेंस करते हैं, किक करते हैं, अटैक करते हैं, फाइटिंग, काटा, ब्लॉक पंच।
घर में तो फाइटिंग नहीं करती? नो हाँ, नहीं नहीं करते? मम्मी से, नहीं। भाई से फाइटिंग करते हैं? यस भाई भी आता है यहाँ पर? नहीं भाई आता नहीं आता, तो भाई से जीत जाती हैं हाँ घर में हाँ फाइटिंग करके? हाँ और क्यों सीखना चाहते हैं आप, क्यों लगता है कि ये ज़रूरी है? क्योंकि गर्ल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, सेल्फ डिफेंस आना चाहिए उन लोगों को, और भी बहुत सारी चीज़ें गर्ल्स को आना चाहिए। गर्ल को आना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। हाँ क्या लगता है कि अभी कुछ सुरक्षा बाहर जाने पर कुछ लगता है कि जैसी सुरक्षा होनी चाहिए नहीं हो पा रही है? हाँ है नहीं ना? हाँ नहीं हो पा रही है। ठीक है, कुछ बड़े बच्चे भी हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। किस क्लास में हो? 6 में। 6 क्लास में। कौन सी स्कूल में जाते हैं? बाल भारती। बाल भारती। कितने दिन से यहाँ आ रहे हैं? लगभग 3 मंथ्स। 3 मंथ। क्या क्या सीखा है यहाँ? यहाँ अभी तो मैं सेकंड बेल्ट में हूँ, येलो बेल्ट में हूँ। अभी मैंने काता सीख लिए हैं, किक सीख लिए हैं, पंच ब्लॉक सीख लिए हैं, फाइटिंग भी आती है। फाइटिंग आती है। गए थे वृंदावन? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था तो अभी मैं नहीं गया था। अच्छा, नहीं गए थे। अच्छा लगता है यहाँ पे करके? हाँ हाँ, क्यों कर रहे हो आप ये काम, क्यों सीखना चाहते हो? मतलब मेरा इंटरेस्ट है इसमें, और मुझे पहले से भी मैंने देखा था तो मुझे अच्छा लगता था। तो किसी से लड़ाई करने के लिए, किसी को हराने के लिए क्यों, मतलब नहीं, क्या ऐसा सोचते? कुछ हाँ, हराने के लिए नहीं है। हाँ, ये मतलब ये कराटे जो है ये बहुत आगे तक गया है, हाँ। और मेरा इंटरेस्ट भी था वैसे भी। अच्छा, तो ये बच्चे हैं, और न केवल यहाँ पर कुछ बच्चियाँ भी हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, बड़े लोग भी हैं, जो हालांकि बच्चियों की बात की जाए तो बेहतर है, सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, खुद अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। अपने के साथ यदि अपने फ्रेंड के साथ जा रही हैं तो उनकी भी सुरक्षा होती है। खुद सरकार कहती है कि बच्चियों को कराटे आना चाहिए, योगा आना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट कई योजनाएं भी लागू करती हैं, खासकर बच्चियों के लिए। और यहाँ पर सबसे छोटे बच्चे से मैं मिलवाता हूँ, शायद मुझे लगता है कि 4 साल या 5 साल की उम्र होगी। क्या नाम है? अंशिका यादव। अंशिका, किस क्लास में हो? UKG। UKG में? कौन लेके आता है यहाँ तक, किसके साथ आती हो? मम्मी। मम्मी लेके आती हैं। देखो, ये अभी आती भी होगी तो गोद में, लेकिन यहाँ पर कराटे करना जो है तो दिखाती है। कुछ आता है? क्या क्या आता है? किक, ब्लॉक, पंच, काता। हाँ, किक आता है। एक बार दिखाओ कैसे मारती हो किक, बताओ। ओह, देखिए क्या बेहतरीन किक है। किसी से यहाँ पर कौन सिखाता है? सर सिखाते हैं। और क्या आता है किक के अलावा? काटा किक कैसे करती हो? स्कूल जाते हो? किस स्कूल में हो? डर क्यों रही हो? यहाँ आओ। किस स्कूल में हो? महाराजा पब्लिक। हाँ, इसे क्या बोलते हैं? बेल्ट। बेल्ट। तो ये बच्ची है, देख सकते हैं कि अभी चलने की उम्र कह सकते हैं कि 5 साल की उम्र बहुत कम होती है जब बच्चा बोलना सीखता है, लेकिन कराटे सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं अच्छा है और अच्छा प्रयास है, खुद सेल्फ डिफेंस होने का भी है, और कुछ और है। आप किस क्लास में हो? सेकंड क्लास में हो? हाँ। आपको क्या क्या आता है? काता, पंच और ब्लॉक और किक। किक बन जाता है? हाँ। काटा क्या होता है? कैसे करते हो? टाइगर की सोडन। कितने साल की हो? 6। 6 क्लास ईयर की हो। सोचिए कि कितना बेहतरीन प्रदर्शन है। जो
इनका कारनामा है वो अद्भुत कहा जा सकता है कि अभी 6 साल की उम्र है और एकदम जो प्रयास है, जो दिखाने की कला है, वो एकदम जैसे मूवियों में कुंफू कराटा होता है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी सिखाया जाता है। मैं, क्या नाम है आपका? अलग ही ड्रेस में हो। श्रेयांश। श्रेयांश, किस क्लास में हो? सेकंड। क्या क्या आता है? ब्लॉक, पंच, काता, किक। और यहाँ पर किसी से फाइट किए हो? यस। किसको चित किए हो? सागर। कौन सागर? ये यस। हरा देते हो इन्हें? हाँ ना जी, तुम्हें हरा देते हैं? हाँ, हराए, लेकिन मैं भी हरा देता था। हरा देते थे, अब वो ज़्यादा सीख लिए हैं, क्यों हार जाते हो? करते तो हैं, लेकिन वो टाइट है ना क्या टाइट है? करने में। तो आप क्यों नहीं सीख पा रहे हो? मैं भी सीखता हूँ। क्या क्या आता है? काता, ब्लॉक, पंच, किक। पंच कैसे करते हैं? पंच दिखाओ। के 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 ये पंच है। और कांटा दिखाओ। तो देखिए, गोद में खेलने वाली उम्र में क्या बढ़िया कला है। जितनी तारीफ की जाए शायद मुझे लगता है कि कम है। अभी इस उम्र में तो शायद बच्चे गांवों की, यदि शहरों की भी बात की जाए तो खेलना सीखते हैं। कराटे का नाम तो दूर दूर की बात है कि शायद ही जानते हो। कुछ और बच्चियां हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। किस क्लास में हो? फोर्थ। क्या? फोर्थ में? अच्छा, क्यों ज़रूरी है कराटा सीखना? क्योंकि अब बहुत लोग लड़कियों के साथ अजीब अजीब करते हैं, तो लड़कियों को सीखना। अपनी सुरक्षा कर लोगी? हाँ। सामने वाले को हरा दोगी? कैसे सुरक्षा करोगी, बताओ मुझे, कैसे करोगी? अभी काता तो नहीं सीखी हूँ क्योंकि अभी न्यू आई हूँ। हाँ। तो ब्लॉक एंड पंच साथ में करना और आगे पीछे ब्लॉक एंड पंच सीखी हूँ। कि काता है? हाँ। तो ये है, ठीक है। तो ये बच्चे हैं जो कि यहाँ पर सीखते हैं, और इन्हें सिखाने वाला कौन है मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको। क्या नाम है आपका? सिहान अनूप द्विवेदी नाम है मेरा जी। और क्या है ये संस्थान का? डिवाइन मार्शल आर्ट अकेडमी है। ये नीम चौराहा में, रीवा के नीम चौराहा में हनुमान मंदिर के जस्ट सामने चल रही हैं। और दूसरा ब्रांच हमारा चिरहुला में प्रयाग गार्डन के सामने चल रहा है। 2021 में यहाँ स्टार्ट किया था मैं कराटे। बच्चे सीख रहे हैं। इससे पहले मैं बाहर था। एक्चुअली मार्शल आर्ट जो है, मार्शल आर्ट को हम फिजिकली नहीं ले सकते हैं। मार्शल आर्ट की बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, जिनमें मैं आपको 3 बेनिफिट बताऊंगा आज। मेन 3 बेनिफिट्स। 3 फ़ायदे ये हैं मार्शल आर्ट्स के। पहला ये है कि मार्शल आर्ट में ध्यान कराया जाता है। ध्यान से बच्चों का माइंड ग्रोथ होता है और कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस्ड बढ़ता है ध्यान करने से। तो कराटे के साथ साथ जब इनका फोकस बढ़ता है तो इनकी स्टडी भी इम्प्रूव होती है, पढ़ाई भी इम्प्रूव होती है। फोकस्ड, अगर बच्चे किसी भी चीज़ में फोकस्ड हैं, ध्यान देके कर रहे हो, तो चीज़ें जल्दी याद होती हैं। ऐसा पेरेंट्स बोलते हैं कि सर जब से कराटे स्टार्ट किया है तो जो ये पढ़ते हैं इन्हें याद हो जाता है। तो पहली बेनिफिट है ये, ध्यान से कंसंट्रेशन बढ़ता है। सेकेंड बेनिफिट है फिजिकली हम एक्टिव रहते हैं। आजकल आपको बताऊं, डॉक्टर के पास जाते हैं लोग तो डॉक्टर पहला सजेशन देते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, योगा करो।
तो ये बच्चे अभी से योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं टफ, और मार्शल आर्ट की एक्सरसाइज जो है वो टफ है, हार्ड एक्सरसाइज है। मैं आपको दिखाऊंगा, जो बच्चों से आप पूछे हैं ये 7-8 साल के बच्चे, इनके पेट में मैं खड़ा हो जाता हूँ। इनके स्टमक में मैं 75 kg का हूँ, मैं इनके स्टमक में खड़ा हो जाता हूँ और ये कंट्रोल करते हैं। सोचिए इतने स्ट्रांग हो गए हैं इस एज में, मैं आपको दिखाऊंगा करके। तो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। थर्ड इज सेल्फ डिफेंस, और तीसरा है आत्मरक्षा, टेक्निक सीखते हैं ये। पहला मेडिटेशन करते हैं, उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। सेकंड फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हम फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। थर्ड है टेक्निक सीखते हैं जो मार्शल आर्ट की। तो देखिए, सबके लिए मैं एक इंटरव्यू देखा था जिसमें टाइगर साहब और अक्षय कुमार थे जो एक्टर हैं, ये बोले कि हर किसी को 3 साल मिनिमम 3 इयर्स कराटे करना चाहिए, मार्शल आर्ट 3 साल करना चाहिए, बहुत हर किसी के लिए ज़रूरी है, उसमें एज डिपेंड नहीं करती है। तो टेक्निक जो सीखते हैं ये, उसके बाद कहीं जाएंगे, आज बच्चे छोटे हैं, 12th के बाद बाहर जाएंगे तो ये कॉन्फिडेंट रहेंगे, इनको ये रहेगा कि अगर 4 जन हमें परेशान करेंगे तो हम अपने आप को बचा लेंगे। और मेन मैं आपको बताऊं कि मैं गर्ल्स को ट्रेंड कर रहा हूं, लड़कियों को हर टाइप से ट्रेंड, हर टाइप की टेक्निक, कि अगर आपको गिरा दिया गया तो आपको कैसे पलटना है, सीधा कैसे नहीं होना है, आँख कैसे सामने वाले की निकाल लेनी है, सारी टेक्निक इसको बताई गई है। और ये सब ट्रेंड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। एक आध जन को हम करवाएंगे अभी सेल्फ डिफेंस की टेक्निक, हम इन्हें पीछे से लॉक करेंगे तो इनको ऐसी टेक्निक आती है कि ये छुड़ा लेंगी। अगर आप इनको गिरा दिए हैं तो इनको टेक्निक आती है कि आपको फेंक के ये अटैक कर देंगे। अच्छी, मतलब सबकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, ट्रेनिंग, और इनका फ्यूचर ब्राइट है, आपको बताऊं, क्योंकि मेन चीज़ है कंसंट्रेशन। अगर आप किसी भी चीज़ में फोकस्ड हैं तो आप वो चीज़ अच्छे से कर पाएंगे। और यहाँ पे पहले फोकस्ड ही सिखाया जाता है, फोकस कैसे करना है एक चीज़ पे, और फिर उसके बाद चाहे स्कूल में हो चाहे यहाँ हो, हर जगह इनका अच्छा रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पर क्या सोचकर आपने रीवा में ओपन किया है? उद्देश्य क्या था? मेरा नेटिव प्लेस रीवा ही है, मैं रीवा का ही हूँ, ग्राम कंदेला माड़ो के पास है, वहाँ से हूँ मैं। लेकिन मैं बाहर निकल गया था, मेरी ट्रेनिंग बाहर ही हुई, और मैं 12 ईयर बाहर ही था। DNS दादरा नगर हवेली है, वहाँ पे सिखाता था, वहाँ पे लोग भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था, अच्छी रिस्पेक्ट मिलती थी वहाँ पे। उसके बाद जब कोरोना लगा तो 2020 में, तो मैं यहाँ आया। तो कोरोना के लिए जस्ट आया था कि 2-3 महीना रहेंगे, जब तक नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल होगा चले जाएंगे। उसके बाद कोरोना 1 साल हमें यही रोक लिया। तो 1 साल बाद जब हम जाने की तैयारी किए तो फिर यहाँ के लोग हमारे कहने लगे कि जाके आपको फिर से वहाँ 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल बंद कर दिए हैं, तो आप यहाँ ही क्यों नहीं करते हैं। तो फिर मैं यहाँ जगह सर्च किया तो यहाँ पे जगह मिली हमें, और यहाँ पे स्टार्ट किया, तो यहाँ पे भी अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छा सब कर रहे हैं बच्चे अच्छा कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे अच्छा मिला। फिर आपकी चिरहुला साइड से मुझे बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, सर हमारे लिए बहुत दूर है, 7 किलोमीटर पड़ जाता है, तो एक ब्रांच फिर वहाँ पे भी डाल दिया हूँ। अच्छा, अभी नेशनल चैंपियनशिप में गए थे बच्चे आपके, कितने मेडल अचीव कर लाए? 18 स्टूडेंट्स गए थे यहाँ से, हमारे 18 स्टूडेंट्स। और इनमें क्या होता है, हमारे जो कराटे का इवेंट होता है वो 2 इवेंट्स होते हैं। एक, जैसे बच्चों आपको बताया कि एक काता होता है, दूसरी फाइटिंग होती है। तो जब बच्चे टूर्नामेंट में जाते हैं तो 2 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एक काता है, एक फाइटिंग। तो ऐसा करके बच्चे सभी में मेडल लाए हैं, 6 गोल्ड मेडल आए हैं, 8 समथिंग सिल्वर मेडल आए हैं, ऐसे ही 8 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। अच्छा जी, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था और बच्चे बहुत अच्छा किए। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मैं बच्चों से सेटिस्फाइड नहीं होता हूं, क्योंकि मैं ट्रेनिंग कराता हूं तो मैं चाहता हूं कि और अच्छे हों और अच्छे हों। लेकिन इस बार वाला जो टूर्नामेंट था, इसमें मैं बच्चों के ऊपर खुश था। मेरे बच्चे इस बार अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दिए अपना। खासकर लड़कियों के लिए सबसे बेहतर है कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं, सेल्फ डिफेंस हो सकती हैं। लड़ा जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ रही हैं, बिल्कुल, मैं गर्ल्स के लिए जो सेल्फ डिफेंस आप बोल रहे हैं, आत्मरक्षा का कोर्स, वो मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कोर्स रखा हूँ। अरे वाह, ये बड़ी बात। जी, ये मैसेज आप फैला सकते हैं कि लड़कियाँ, लेडीज़ भी एज डिपेंड नहीं करती है, जो सीखना चाहें, हाउस वाइफ हैं, छोटी बच्ची हैं, जो भी है, जिनको सेल्फ डिफेंस सीखना है, उनके लिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। कराटे का जो कोर्स करते हैं कराटे का, उनका चार्ज है। बाकी अगर आत्मरक्षा सीखना चाहते हैं तो उनका कोई चार्ज नहीं है, वो आके यहाँ पे फ्री ऑफ कोर्स सीखें। और मैं उनको इतनी प्रैक्टिस करा ही दूंगा कि अगर वो कहीं जाएंगे तो अपने आप को बचा लेंगे। जी, ये बड़ी बात है कि मतलब लड़कियों और महिलाओं कोई एज डिफरेंस नहीं है कि, है ना, कि इतने ज़्यादा एज की नहीं लेंगे। मतलब कोई भी यहाँ पर आकर अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ पर सीख सकता है। और आज जिस प्रकार से यहाँ पर देश में माहौल है या कहीं बाहर माहौल है,
उसको देखते हुए यही लगता है कि बच्चियों या महिलाओं को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। ये भारत की बात छोड़ दो तो इजराइल में भी जो लड़कियां होती हैं वो सेना में जाना नेसेसरी रहता है और सेल्फ डिफेंस आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आना ही चाहिए। मैं आपको बताऊं, बॉयज़ ना करें तो ना करें, लेकिन मैं चाहूँगा कि हर लड़की, हर लेडी को मार्शल आर्ट आना चाहिए। और जो मैं आपको बताया अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ वाला जो इंटरव्यू हुआ था उनका, वो बोले कि 3 साल मिनिमम करना ही है। तो मैं 3 साल नहीं, अगर गर्ल्स 1 साल भी अगर ट्रेनिंग कर लेते हैं प्रॉपर, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। अच्छा, कितने महीने में ट्रेंड कर देते होंगे बच्चों को? ये एक्चुअली बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। जो मैं उनको 3 महीने में सिखाऊंगा, अगर उसकी प्रैक्टिस वो प्रॉपर करें कंटिन्यू, जो मैं यहाँ पे 3 महीने उनको बता दिया कोर्स, उसकी प्रैक्टिस वो कंटिन्यू करें तो वो उनके लिए काम आएगा, और वही इनफ है, उतना ही अगर करना चाहें तो। 3 महीने का कोर्स है? 3 महीने का कोर्स, उसमें सेल्फ डिफेंस के लिए बता रहा हूँ आपको, सेल्फ डिफेंस के लिए। बाकी कोर्स तो 3 साल का है कराटे का। ब्लैक बेल्ट अगर बनना है तो 3 साल का कोर्स है। तो यहाँ से चैंपियन करवाते हैं आप कहीं पर स्टेट लेवल या? मैं तो ऑर्गेनाइज नहीं किया हूँ, जैसे ऑर्गेनाइज होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट कोई भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम अपने बच्चों को यहाँ से पार्टिसिपेट करवाते हैं, फिर वहाँ से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जी, ये भी बढ़िया है क्योंकि अब ओलंपिक तक में इन चीज़ों की मांग है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं न केवल बच्चों की अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी इन्हें बेनिफिट होगा। बिल्कुल ठीक है, तो मैं यहाँ बच्चों का कुछ देख लेता हूँ कि कैसे मार्शल आर्ट करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।